काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। थोड़ी देर पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। आलोक कुमार ने साफ साफ कहा कि सच सामने आने वाला है और इससे मुस्लिम पक्षकारों को डरना नहीं चाहिए। दरअसल 6 और 7 तारीख को ज्ञानव्यापी मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर की टीम पहुंचने वाली है। इसके पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी ने कोर्ट का आदेश न मानने और लाशों के ऊपर से गुजरने की धमकी दी। आखिर मस्जिद के अंदर ऐसा क्या है कि कैमरे को अंदर ले जाना मना है? हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र लगातार वाराणसी में मौजूद हैं और वहां से उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी भेजी है। अयोध्या के बाद अब काशी की बारी। ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी की तैयारी। कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष नाराज। नहीं, बिल्कुल नहीं दाखिल होने देंगे। ये तो कतई नहीं दाखिल होने देंगे। अगर वो जाएंगे तो हमारी लाशों पर से गुजर के जाएं। हिंदू पक्ष का ज्ञानवापी में मंदिर का दावा। आज को आज कैसी, और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। तो नागर शैली का मंदिर होता है उत्तर भारतीय, उसका पूरा अवशेष पड़ा हुआ है। तो क्या अब अयोध्या के बाद काशी की बारी है? 10 मई को बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। बाबा विश्वनाथ के धाम और ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी की तारीख कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर 6 और 7 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी है। ये पहला मौका होगा जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के दावे को साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाए जाएंगे। वीडियोग्राफी होगी तो कई सबूत भी सामने आएंगे, कई तथ्य सामने आएंगे। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने पिछले साल 18 अगस्त 2021 को इस मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था, लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं हो सका। 26 अप्रैल को फिर कोर्ट बैठी और मामले में सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बहाल रखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और इस ज्ञानवापी मस्जिद परिसर समेत श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक सर्वे के दौरान पूरे कैंपस की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे के इस काम को 6 मई को किया जाएगा। अगर उस दिन किसी वजह से काम न पूरा हो पाए तो अगले दिन यानी 7 मई को इस काम को पूरा किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर इस मामले में सर्वे करने वाले कमीशन का सहयोग करने का आदेश दिया है। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट 10 मई को दाखिल होनी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर टीम आती है तो उसे उसकी लाश के सामने से गुजरना होगा, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्षकार जो हैं वो ये चाहते हैं कि जब वीडियोग्राफी होगी तो सच सामने आएगा, और जो तथ्य हैं वो जब सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोर्ट के आदेश पर फुल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वीडियोग्राफी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। टीम को मस्जिद में न घुसने देने की धमकियां दी जा रही हैं। कोई कोर्ट या कोई भी कह दे कि जाइए यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए, तो क्या यासीन साहब को राइट नहीं होगा कि अपनी हिफाजत करे? नहीं, हम तो कह रहे हैं संविधान के दायरे में रहते हुए उसका विरोध कराइए। नहीं, बिल्कुल नहीं दाखिल होने देंगे। ये तो कतई नहीं दाखिल होने देंगे। अगर वो जाएंगे तो हमारी लाशों पर से गुजर के जाएं, हमें कोई एतराज नहीं। 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ के डीएम और चीफ होम सेक्रेटरी ने दाखिल किया सुरक्षा का पूरा ब्यौरा। उस सुरक्षा का खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो वीडियोग्राफी हो जाएगी तो सुरक्षा पर आंच कैसे आ जाएगी? क्यों नहीं आ जाएगी? वो पूरे मार्केट में टहल जाएगी वीडियोग्राफी, और जब वीडियोग्राफी पूरे मार्केट में टहल जाएगी तब सुरक्षा प्रबंध का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। लाशों से गुजरने की धमकियां दी जा रही हैं। यासीन साहब जिस 1993 वाले प्लान का हवाला दे रहे हैं उसकी डिटेल भी देखिए। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश के संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए
हाई लेवल कमेटी की निगरानी में ठोस कार्य योजना बनाई गई। इसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ के जवानों के जिम्मे रहती है। इसे रेड जोन कहा जाता है। रेड जोन में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ समेत किसी भी अन्य तरह का सामान ले जाना प्रतिबंधित है। बाहरी सुरक्षा घेरे में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहते हैं। पुलिस की तलाशी के बाद ही आम लोग रेड जोन में एंट्री करते हैं। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यासीन साहब को डर है, अगर वीडियोग्राफी होगी तो राज खुलेगी, मंदिर होने के दावे की हकीकत सामने आएगी और मस्जिद की आड़ में जिस सच को छुपाया जा रहा है वो बेपर्दा हो जाएगा। हम सब लोग भारत के संविधान से, संविधान के अंतर्गत कोर्ट से और कोर्ट के आदेशों से बंधे हुए, वो इस मुकदमे के पक्षकार हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश का उल्लंघन करना और कहना कि हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, ये एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। भारत में रहने वाले सब लोगों को संविधान और कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। सत्य के उद्घाटन से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, वो चुनौती निरस्त हो गई है। अब कोई कारण नहीं है कि आदेश का पालन ना हो। मैं विश्वास करता हूं कि अगर वो इस आदेश का उल्लंघन करना चाहेंगे तो कोर्ट बाकी सब तरीकों का भी इस्तेमाल करके अपने आदेशों का पालन कराएगी। ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी से आखिर मुस्लिम पक्ष क्यों भयभीत है, ये वाकई बड़ा सवाल है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद में सबूत जुटाने पहुंचने वाली टीम का विरोध पहली बार नहीं हो रहा। तस्वीरों में आप 1996 की इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखिए। 17 मई 1996 को भी यहां से टीम को बहरंग लौटना पड़ा था। उस दिन भी जुमा था और 6 मई को भी जुमा है। ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के लोग अपने हठवादिता पर अड़े हुए हैं। ये सर 1996 का है, ये 1996 का है। ये आप देख रहे हैं कि 18 मई 1996 का अखबार है। मैं उस समय इस मुकदमे का वादी था और विश्व हिंदू परिषद महानगर उपाध्यक्ष भी था। उस समय भी श्रृंगार गौरी पर पहुंचे वकील कमिश्नर को बिना जांच और नाप जोख किए लौटना पड़ा। उस समय के एडीएम सिटी बादल चटर्जी ने ये कहा, हम लोगों से कहा था, आई डिड नॉट प्रोटेक्ट योर टीम। हम लोग कहे कि सर हम लोग मर जाएंगे लेकिन ज्ञानवापी जांच कमीशन कराएंगे। हम लोग 5 लोग तो वहाँ 500 लोग थे और आज भी शुक्रवार को 6 जो है जांच होने जा रही है। उस दिन जुम्मे का समय है। हम समझते हैं मस्जिद में लोग घुस जाएंगे फिर निकलेंगे नहीं, कैसे होगा, यह एक चिंता का विषय है। मतलब ये पहली बार नहीं है, पहले भी कोशिश की जा चुकी है। तब सच पर पर्दा डालने में एक पक्ष कामयाब रहा, लेकिन अगस्त 2021 में 5 महिलाओं की याचिका के बाद मामला फिर सुर्खियों में आया और कोर्ट ने सबूत जुटाने के लिए वीडियोग्राफी का आदेश दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा मामला भले ही काफी पुराना हो, पिछले 3 दशकों से चला आ रहा हो, लेकिन इस केस से जुड़ा जो सबसे नया मामला है वो सिर्फ 8 महीने पहले का है। अगस्त 2021 में दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और वाराणसी की रहने वाली इन 4 महिलाओं सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और रेखा पाठक, इन महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में एक याचिका दायर की और उसमें ये मांग की कि मां श्रृंगार गौरी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। ये बताइए कि आप लोगों ने जो याचिका में मांग रखी, मोटे तौर पर क्या कहा आप लोग? हम लोगों की यही मांग थी कि जो माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है वहाँ पे हम लोग को जो है कि पूजा पाठ करने को मिले और जो है कि वहाँ पे क्या था कि साल भर में एक ही बार दर्शन करने को मिलता है। तो हम लोग का यही मांग था कि हम लोग को प्रतिदिन जैसे सारी मंदिरों में पूजा पाठ होता है उसी तरह यहाँ भी मिले हम लोग को। आप लोग की क्या आस्था है कि वो वहाँ पर मंदिर रहा होगा, ऐसा आप लोग का मानना है? मंदिर अभी भी है उसमें, लेकिन वर्तमान में उस पर मस्जिद सब खड़ा कर दिए हैं, तो हम लोग की आस्था है उसमें। हम लोग कह रहे कि उसमें मतलब दर्शन पूजन ये सब मिलता नहीं है। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को उस समय के लिए दर्शन होता है जो प्रतिदिन होना चाहिए। अभी मामला अदालत में है, आप लोगों को क्या उम्मीद है कि अदालत से इसका हल निकल सकेगा? चूंकि अभी कोर्ट ने वीडियोग्राफी की बात कही है तो
जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। जी नहीं, पूरा हक है। हम लोगों को उम्मीद है कि न्यायालय हमारे हक पे ही फैसला करेगी। क्यों ऐसा लगता है आप लोगों को कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहाँ पर कभी मंदिर रहा होगा? नहीं, वो आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो बताते थे कि यहाँ पे मंदिर था। और हमारी जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे, जो सुहागन नारियाँ थी, वो अक्सर दर्शन करने जाया करती थी। तो उन लोग से हम लोग को अक्सर मालूम होता है यहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है। और कुछ दिनों के बाद वहाँ पाबंदी लग गई कि वहाँ पे रोक लगा दिया गया, प्रशासन हम लोग को जाने नहीं देती थी और साल में आधे घंटे के लिए खोला जाता था। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो मंदिर, जैसे सारे मंदिर बनारस के अंदर सब जगह खुलते हैं रोज़ और रोज़ उनकी पूजा अर्चना होती है, वैसे हमारी श्रृंगार गौरी की क्यों नहीं होती है। आप लोग को क्या लग रहा है, मामला अदालत में है तो अब ये मामला अदालत से सुलझेगा? अयोध्या की तरह अब काशी का जो विवाद है वो सामने आ गया, अब उसमें भी विरोधाभास नजर आ रहा है, कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। क्या उम्मीद है? सुलझेगा। अदालत को हम लोग पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा यहाँ पे, और माँ का दर्शन पूजन भी हम लोग करेंगे। हिंदू पक्षकारों को कोर्ट के फैसले पर विश्वास है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोर्ट की अवमानना करने पर तुला है। 1970 की इन तस्वीरों को देखिए। महिलाओं के वकील का दावा है कि मंदिर की दीवार पर मस्जिद की मीनार को खड़ा किया गया। हमारे बादीगर द्वारा कुछ दिया गया है कागजात, जिससे फोटो है। इस फोटो को आप देख लीजिए, ये मंदिर है, ये मंदिर है। और इस मंदिर से साफ स्पष्ट होता है कि मंदिर के सारे दीवार हैं, इसके ऊपर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये है, ये मंदिर की दीवारें हैं। उजला वाला हिस्सा उसको तोड़ करके ज्ञान माफी मस्जिद कहा जा रहा है, लेकिन यह मंदिर का ही अवशेष भाग है। ये देखिए मंदिर है, यह मंदिर है। और उजला वाला हिस्सा आप कह रहे हैं कि मस्जिद है और बिल्कुल सटा हुआ दीवार जो है वो मंदिर है। अभी की तारीख में मस्जिद है वो? अभी मस्जिद लोग कह रहे हैं, मस्जिद है नहीं, वो भी मंदिर है। तस्वीर कब की है ये 70 की है, 1970 की तस्वीर है। हमारे वादी द्वारा इसको उपलब्ध कराया गया है। काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भले ही काफी पुराना हो, लेकिन इससे पुराना है बाबा विश्वनाथ के मंदिर का इतिहास, जो मुगलों के सबसे ज्यादा टारगेट पर रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया था, लेकिन 100 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 ईस्वी में करवाया। मंदिर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। 1585 ईस्वी में अकबर के नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1642 ईस्वी में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। हिंदुओं के भारी विरोध के बाद प्रमुख मंदिर को तो नहीं तोड़ा जा सका, लेकिन काशी के 63 छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। इसके करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर होने का दावा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि मौजूदा मंदिर में जो नंदी की पुरानी प्रतिमा है, उसका मुंह भी ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है, जबकि मौजूदा मंदिर और बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग दूसरी तरफ। इसलिए भक्त दावा करते हैं कि नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की ओर होता है और मुख्य शिवलिंग ज्ञानवापी मंदिर के अंदर ही मौजूद है। हमारे यहाँ देखेंगे कि जैसे कि हर जगह देखेंगे कि जो महादेव मंदिर है, नंदी उनके ठीक सामने विराजमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि एकदम ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से ही नंदी जी हैं। तो हमारी आस्था समान का क्या हुआ? अगर हम लोग हिंदू हैं तो हमारे हिंदुस्तान में हमारी क्या आस्था क्या हुआ? काले पत्थर की जो नंदी बैल इस समय है वो तो शिवलिंग की तरफ देख रही है, लेकिन जो ओरिजिनल नंदी बैल है वो काफ़ी बड़ी है और भगवे रंग की है। वो उसकी फेसिंग जो है वो मस्जिद की तरफ है। इससे साफ सिद्ध होता है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। आस्था तो जुड़ी हुई है, क्योंकि मस्जिद के नीचे 109 शिवलिंगे हैं। पहले 92 के पहले जब तक ये अयोध्या वाला कांड नहीं हुआ था, तब तक लोग हर शिवरात्रि पर जो शिवसेना वाले आते थे दर्शन करते थे। ये 92 के बाद से प्रतिबंधित हो गया। अब अंदर जाना जो है मना हो गया, प्रतिबंधित हो गया, वहाँ सिक्योरिटी लगा दी गई। काशी विश्वनाथ धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने वाले विवाद का अंत भी जरूरी है।
6 और 7 मई को वीडियोग्राफी के बाद कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट 10 मई को सबमिट होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।